अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वक्त बहुत अहम और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आपके बीच हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत अहम वीडियो है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है इसमें। इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला हमारे बीच है अपनी क़ियादत को लेकर। बाज़ लोग क़ियादत के ऊपर सवालात उठाते हैं, बाज़ लोग किसी शख्सियत के ऊपर सवालात उठाते हैं। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत ही अहम ये पैगाम मेरा है। इस पूरी वीडियो को आप तफसीली अगर देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप किसी नतीजे तक पहुँचने में कामयाब भी होंगे। इस वक्त हम मुसलमानों को मिलकर सबसे पहले ये फ़ैसला करना होगा कि हम किसी को अपना कायद मानें, हम किसी को अपना रहबर मानें जिसमें कायदाना सलाहियत आपको नज़र आए, जिसमें आपको ऐसी सिफ़ात दिखे, आप उसको अपना कायद तस्लीम कर लें। कायद कोई भी हो, जब तक उस पर एतमाद नहीं किया जाएगा, उसका साथ नहीं दिया जाएगा, फ़तेह और शिकस्त दोनों हालत में, दोनों कंडीशंस में अगर हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उसकी हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, तो उम्मत कभी भी मुखलिस कायद को ढूंढ नहीं पाएगी। उसकी गलतियों पर उसको ज़रूर तवज्जो दिलाइए, लेकिन उसको मौका ज़रूर दीजिए। अगर उससे गलती हो जाती है तो उससे आप बताएं कि ये गलती आपसे हुई है, वो आपकी गलती, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन बजाय इसके अगर आप उसको उसकी गलती नहीं बताएंगे और अगर आप उस पर कीचड़ उछालेंगे तो उनके हौसले टूट जाएंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो। अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर बात करते हैं तो एक बड़ा लीडर है, सियासी ताल्लुक़ भी है और अमीर घराने से है, बैरिस्टर की डिग्री है, लंदन से डिग्री लिए हुए, कौम का दर्द है, कौम के लिए कुछ करने का जज्बा है। हाँ, और उनकी तकरीरों में आप देखेंगे कि हज़ारों की भीड़, सरों का समंदर नज़र आता है, नारे लगाए जाते हैं। ऐसा जोश जो है तो उनकी तकरीरों के ज़रिए से अवाम के अंदर पैदा हो जाता है कि अगर उन्होंने ऐलान कर दिया तो अवाम जंग के मैदान में कूद जाए। मगर इतनी पुरजोश तकरीर करने के बाद अगर ओवैसी साहब अगर एक बटन दबाने के लिए अगर अपील कर दे, अगर वोट डालने के लिए अपील कर देते हैं, तो कौन उनकी बात पर अमल करता है? चंद 100 लोग, चंद हज़ार लोग, उसके अलावा लोग उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कहीं पर उनकी सीट हार जाती है, उन्हें गद्दार ठहरा दिया जाता है, उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है और ऐसे ऐसे उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उनके हौसले तोड़ने की कोशिशें की जाती है। अभी आप हालिया जो इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र का, अभी इलेक्शन के बाद जो नताइज हमारे सामने आए, इस इलेक्शन में एक चेहरा हमारे सामने आया, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब। ये चेहरा तो उम्मत के हर मसले के वक्त सामने आता रहता है। जब अच्छे अच्छे सियासतदान और समाज सेवक लोगों की भी ज़बानें बंद थी, उस वक़्त भी उम्मत की सही रहबरी और डंके की चोट पर अगर किसी ने उस वक़्त उम्मत का सपोर्ट किया, सहारा दिया, तो वो यही चेहरा था। सब पसंद भी करते, लेकिन हासिदीन जो थे उस वक़्त वो खामोश थे, तमाशाई बने हुए थे और वो ढूंढ रहे थे कि कोई गलती उनको मिल जाए, कोई एक मौका उनके हाथ लग जाए, फिर क्या, फिर अगर उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर वो अपने सरों पर उठा लेते। सारा मीडिया सरों पर उठाए हुए इस वक्त मौलाना की गलतियों को। गलती इंसान से होती है। मेरा कहना यह है कि ओवैसी साहब हो या मौलाना हो, जो भी मैदान में जिसकी मेहनत बरसों से कौम के लिए जारी है, ऐसे कोई कायद को हमको मौका देना चाहिए। हमने पिछले 70 सालों से इस मुल्क में सेकुलर पार्टियों को मौका दिया, भर भर के उनको वोट दिए, उनको सीटें दी, उनको मसनद दिलाए, बार बार उनको पार्लियामेंट भेजा, बार बार उनको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। हमको बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज तक हालिया वाक़या देख लीजिए आप, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। वो सेकुलर पार्टियाँ जिनको इस वक्त 2024 के इलेक्शन में हम मुसलमानों ने अपना वोट दिया, एक तरफा जिनको हमने जीत दिलाई, क्या आपके घर टूटने पर वो आपके पास आए? क्या आपकी आवाज़ उन्होंने उठाई? क्या आपकी मस्जिदों पर जो उंगलियां उठाई जा रही है, क्या वो आपके लिए खड़े हुए? नहीं है। हमास का एक फ़ैसला हमास का, हज़ारों लोग शहीद हो चुके, 50,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी है। इसके बावजूद उन लोगों ने आज तक अपनी क़यादत पर आवाज़ नहीं उठाई, अपनी क़यादत पर उंगली नहीं उठाई, अपनी क़यादत की जो तो पीठ में छोरा नहीं घोंपा, अपनी क़यादत से शिकवे नहीं किए। आज भी वो लोग हमास के साथ खड़े हुए हैं, आज भी वो लोग हमास की हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज अगर कोई क़यादत उभरती है तो हम उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं।
اگر جیت گئے تو پیٹھ تپ تپانے چلے جائیں گے، کریڈٹ لینے چلے جائیں گے، اور اگر ہار گئے تو اس کو بدنام کرنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اس کی حوصلہ شکنی کرنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور اس کو ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں لا کر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی قیادت ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کو آج اس ملک کے اندر قائد نہیں ملنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جیت جائے تو کریڈٹ ہم اپنے سر لے لیتے، اور اگر ہار جائے تو ہم سارا ٹھیکرا ان کے سر پر پھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہو یہ رہا ہے کہ ہم کو قیادت کم مل رہی ہے، ہم کو لٹیرے زیادہ مل رہے ہیں، ہم کو اپنے لوگ کم مل رہے ہیں، ہم کو بھروسے کے لوگ کم مل رہے ہیں، ہم کو دھوکہ دینے والے لوگ زیادہ مل رہے ہیں۔ اپنی قائد کی غلطیوں کو اچھالو مت، سر عام مت لاؤ، میڈیا میں پروپیگنڈا مت کرو، وہ بھی انسان ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جنگل کے جس جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو جنگل کے سارے درندے پھر اس جنگل کے اس شیر کو، چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو، اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ ہم سب اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہ موجودہ حالات میں ہم نے کیا محنت کی ہے، اور کس کا ہم نے ساتھ دیا اور کس کے لیے دیا۔ ہر امت کی، ہم اپنی امت کی فلاح بہبودی کے لیے کیا کام کر رہے، کیا قربانیاں دے رہے، مقامی لوگوں سے ہم کتنا دبے ہوئے، کتنا حق کا ساتھ دے رہے۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا آسان ہے، اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ معاف کرنا مجھے، آج ہمارے واٹس ایپ اور فیس بک پہ لکھنے والے رائٹرز بھی گفتار کے غازی بنے ہوئے، اچھے اچھے لوگوں پر کیچڑ اچھال رہے۔ وہ تاریخ میں ایسے لوگ شاید اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے ہوگے۔ میدانی لوگ اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، صحیح اسباب اور صحیح نتیجوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہمارا ایمان اس پر ہے کہ کامیابی اور ناکامی دینے والا اللہ ہے۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین تو ساری اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان کبھی اپنی قیادت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جاتے جاتے مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ تاریخی جملہ آپ کو کہہ کر جاتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ دنیا ہزاروں سال بھی اگر چلتی ہے، دنیا اگر لاکھوں سال جیے تو دنیا سے دو چیزیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک، غیر لوگوں کی جو ہے تو تنگ نظری، اور دوسرے مسلمانوں کی اپنی قیادت سے جو ہے تو دھوکہ، اپنی قیادت پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ دو چیزیں دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے میرے اس ویڈیو سے ہم سب کو کوئی پیغام ضرور ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کریں، لائک کمنٹ کرنا نہیں کرنا، ہم اس سے آپ کو کوئی وہ نہیں کریں گے، ہم کسی سے ریکویسٹ نہیں کرتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔